जब वह सशरीर मौजूद थे तो हम उनको समझ ही नहीं सके। जैसे आकाशचारी चंद्रमा को मछलियां सरोवर में देख करके अपने जैसा ही कोई जलचर मान बैठती हैं, दुर्भगो बत लोकोयम यादवो नितरामपि ये सम बसंतो न विदुर हरिम मीना एवोडपम। वैसे ही श्री कृष्ण को हम अपने जैसा ही मानते रह गए। बड़े कृपालु, बड़े दयालु थे। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैं तो उनको भाग्यशाली कहता हूं जो असुर थे। जब हमारे आराध्य गरुड़ जी की पीठ पर बैठ करके एक चरण इधर लटका है, एक चरण गरुड़ जी की पीठ पर है, और सुदर्शन चक्र लेकर के असुरों के ऊपर जब आक्रमण करते थे तो उन चक्रधारी का दर्शन करके वो भी धन्य और कृतार्थ हो गए। बकदैत्य की बहन पूतना स्त्रों में जहर लगा के मारने की इच्छा से आई, भगवान ने उसे भी अपनी माता जैसी गति दे दी। मैं क्या क्या बताऊं उनके विषय में, कुछ कहने की स्थिति में अब हूं नहीं। जिस समय अपनी लीला का संवरण कर रहे थे, उन्होंने मुझे और महर्षि मैत्रेय को दिव्य उपदेश दिया, और चलते चलते आपके नाम को लेकर के कहा था, महर्षि मैत्रेय, जब कभी मेरे प्राण प्यारे भक्त विदुर जी पधारे तो मेरा दिया हुआ उपदेश उनको जरूर सुनाना। इतना सुनते ही तो विदुर जी और व्याकुल हो गए। महर्षि मैत्रेय आपकी हरिद्वार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदुर जी महाराज हरिद्वार आए हैं, महर्षि मैत्रेय का अभिवादन किया। मैत्रेय जी ने विदुर जी का अभिवादन किया। महर्षि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, आप तो साक्षात धर्म हो, मूर्तिमान धर्म हो। एक छोटा सा अपराध क्या बना, आपको दासी पुत्र के रूप में आना पड़ा। सम्यक व्यापक धर्म के स्वरूप को, रहस्य को आप जानते हो, फिर भी भगवान की आज्ञा और आपकी भी प्रार्थना में स्वीकार करके आपके प्रश्नों का समाधान करूंगा। विदुर जी महाराज ने, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्य दुपारम अम्बा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। ये विदुर जी महाराज का मुख्य प्रश्न है। विदुर जी कहते हैं कि हे महर्षि मैत्रेय, प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्ति के लिए कर्तव्य और कर्म करता है, लेकिन बेचारे को दुख झेलना पड़ता है। ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा है भी? ऐसा कौन है जो दुख के लिए काम करे? हर व्यक्ति चाहता है मैं इस काम को करूंगा, इस कृत्य को करूंगा, इस क्रिया को करूंगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आज तक सुखी हो पाए कि न जाने कितने कृत्य संपादित हो गए, होंगे भी नहीं, क्योंकि सुखी होने की जगह ये संसार है। सुखी केवल भगवान के चरण और भगवान की भक्ति ही हम सबको कर सकती है। सुखी में जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, हरिजू मेरो मन अनंत कहाँ सुखता। भगवत भाव से जब हम कर्म करते हैं, कर्तव्य निष्ठा से कर्म करते हैं और कर्तृत्वाभिमान से रिक्त होकर के कर्म करते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं। जैसे पंखा हवा दे रहा है तो इसमें लाइट का चमत्कार है, पंखे का चमत्कार थोड़ी है। वैसे ही हमारे प्रियतम भगवान ने जो सामर्थ्य हमें दी है, उसके अनुरूप हम कर जरूर रहे हैं, बाकी हम करता नहीं हैं, हम करने वाले नहीं हैं। सही बात यही है। लेकिन जीव बेचारा इतना अज्ञानी होता है कि थोड़े अच्छे अच्छे काम इसके द्वारा बने नहीं, तो ये मानने लगता है ये मैंने किया, ये मैंने किया। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई काम अच्छा हुआ तो मैंने किया, और बिगड़ गया तो बोले इसमें भगवान की इच्छा थी ऐसी, इसमें हम क्या करें। अच्छा, बिगाड़ने में भगवान की इच्छा, बनाने में तुम्हारी निजी इच्छा। निरंतर कर्तव्य निष्ठ होने पर भी कर्तृत्वाभिमान से रिक्त होकर के जो कर्म करते हैं वो सदा सुखी ही बने रहते हैं। सृष्टि के विषय में विदुर जी महाराज ने जब पूछा तो महर्षि मैत्रेय ने सृष्टि का भी वर्णन किया। अच्छा, श्रीमद् भागवत और सब पुराणों में सृष्टि की चर्चा पर्याप्त है, प्रचुर है,
किसी भी पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें सृष्टि की चर्चा जरूर आएगी। राजा परीक्षित ने भी सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, बेचारा सब छोड़े यहाँ बैठा है कल्याण के लिए और पूछ रहा है सृष्टि क्या है महाराज बताओ। 5वें स्कंद में तो भूगोल खगोल के वर्णन से लगता है कि ये कौन सी कथा चालू कर दी भगवान सुखदेव जी, समझ में नहीं आता। उस पर्वत का इतना विस्तार है, उस द्वीप का इतना विस्तार है, उस समुद्र का इतना विस्तार है, कौन सा ग्रह कितने ऊपर है, उसकी संख्या क्या है। ऐसा लगता है कोई विज्ञान भी उस वहां तक जा नहीं सकता है, जैसा वर्णन सुखदेव जी ने किया है। एक एक चीज का, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है, पूरे ब्रह्मांड का। तो एक बार पूज्य महाराज जी से पूछा, हम बैठे थे महाराज जी के पास, भक्तमाली जी के पास, तो कोई आए, बोले महाराज जी ये भागवत का 5वां स्कंद एक तो वैसे ही पाठ में बड़ा कठिन लगता है और पढ़ने भी लग जाओ तो इसमें तो सब पूरे जगत की चर्चा है, इसमें समझ में नहीं आता कुछ। तो हमारे महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा, श्रीमान जी तुम जगत को और भगवान को अलग क्यों मानते हो, ये जगत भगवान ही तो है। पाताल में तस्हि पाद मूलम, और अलग अलग जगह पे इसका वर्णन भी खूब है प्रचुर मात्रा में कि कौन सा लोक भगवान का कौन सा अंग है। यहां भी सृष्टि के विषय में जब विदुर जी ने पूछा, महर्षि मैत्रेय कहते हैं कि हे विदुर जी, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की सृष्टि की। ब्रह्मा जी महाराज को आज्ञा दिया सृष्टि का विस्तार करो। तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने खूब तप किया और उन्होंने मनोमय सांकल्पिक सृष्टि की 4 ऋषियों की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों के संग में सन शब्द इसीलिए जुड़ा है क्योंकि सन शब्द का अर्थ तपस्या होता है। ये चारों महात्मा तपस्या में डूब करके लग गए। इनको आज्ञा दी सृष्टि का विस्तार भी तुम्हें करना है, तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी हम केवल तपस्या तो करेंगे, ये सृष्टि विस्तार के झमेले में हम पड़ना नहीं चाहते। सुनते ही तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अच्छा, गुस्सा हम सबको आता ही है कभी न कभी, तो गुस्सा क्यों आता है इस पर जरूर विचार करें। जब हम अपनी बात मनवाने की इच्छा करते हैं या हमारी कोई हृदय की विशेष कामना या इच्छा पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा होता है और उसे गुस्सा आती है। और गुस्सा आने पर सबसे पहली परेशानी तो अपनी बढ़ती है। कभी गुस्सा करके देखना, स्वाभाविक रूप में जो आनंद होगा ना, एक क्षण भर में मिट जाएगा। गुस्सा करते ही अशांति सी हो जाएगी, सिर में फटने लग जाए, गरम गरम हो जाएगा, श्वासें की गति बढ़ जाएगी। ये सब विकृति क्रोध करने पर होती है। तो क्रोध से प्रयास करना चाहिए कि हमें व्यर्थ में न आए, और वो क्रोध जब ही कम होगा जब हम अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम कर देंगे। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की इच्छा होती है, नहीं पूरी होती, क्रोध आता है। ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी नहीं हुई, गुस्सा आया, उनकी भौहें चढ़ गईं। भौहें चढ़ते ही इस कल्प के अनुसार भगवान भूतनाथ भोलेनाथ उनके भौं के मध्य से प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, सबई रोद देवानाम पूर्व जो भगवान भव। प्रकट होते ही बड़ी तेजी से रोए, इसलिए रोदनाथ रुद्र नाम उनका हुआ। अच्छा, रोए क्यों? बोले श्री राम दर्शनार्थम रोदती। संसार में सब लोग रोते हैं, कोई धन के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई बेटा बेटी के लिए, लेकिन जो राम जी के लिए रोते हैं ना, वही श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान श्री रुद्र भगवान शिव भगवान के दर्शन के लिए रोए, इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। 11 उनके स्वरूप हुए और 11 ही उनकी पत्नियां हुई जिनको रुद्राणी कहा गया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तपस्या और सृष्टि का विस्तार करो। भगवान शिव ने विचार किया, अभी अभी मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा मेरे बड़े भाई सनकादियों ने नहीं मानी तो क्रोध आ गया, मैं भी नहीं मानूंगा तो फिर गुस्सा आएगा, तो चलो गुस्सा क्यों कराओ, ऐसी सृष्टि करोगे अपने आप ही ब्रह्मा जी रोक दें, आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। भूतों की, प्रेतों की, किन्नरों की, यक्षों की, ऐसी भयंकर सृष्टि। भूत प्रेत बेतालों ने घेर लिया एक बात ब्रह्मा जी को, बोले पकड़ो पकड़ो ब्रह्मा जी को ही खाओ खाओ। देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए और कहा, अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशोपि सुरोत्तमा। हे महादेव जी, बंद कर लो अपनी सृष्टि को, नहीं तो मेरी सृष्टि का बाल भोग कर जाएंगे। हमारे भोलेनाथ तो यही चाहते थे।
शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागे समाधि अखंड अपार। लागे समाधि अखंड अपार। भोलेनाथ समाधि में गए, अखंड समाधि लग गई शिव जी की। अभी सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब मरीचि अंगिरा पुलत से पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष दस में नारद जी को प्रकट किया। सबको एक ही आज्ञा, तपस्या करो, सृष्टि का विस्तार करो। सब लग गए अपनी अपनी तपस्या के कृत्य में। महात्मा करदम को अपनी छाया से प्रकट किया। छायाया करदमो यज्ञे। करदम ऋषि को भी एक ही आज्ञा, तपस्या करो और सृष्टि का विस्तार करो। करदम जी भी तपस्या करने लग गए। स्वाभाविक सृष्टि की जब तक वृद्धि प्रारंभ नहीं होगी तब तक बढ़ेगी नहीं। ब्रह्मा जी महाराज ने तब स्त्री पुरुष के जोड़ा को प्रकट कर दिया। पुरुष थे, उनका नाम था महामानव मनु, और जो स्त्री हैं उनका नाम शत्रुबा जी था। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, इनते भई नर सृष्टि। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, जिनसे भई नर श्रेष्ठ अनूपा। इनते भई नर श्रेष्ठ अनूपा। स्वयंभुव मनु को प्रकट किया, शतरूपा जी को प्रकट किया। तपस्या करो, सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने, महाराज ने कहा भगवान कहाँ रखे इस सृष्टि को, क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य तो कहता है पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी मेरी मेरी मेरी। अच्छा, इस पृथ्वी को बहुत लोगों ने मेरी मेरी कहा है। भागवत में एक गीत है जिसका नाम है भूमि गीत। इस भूमि गीत में ये पृथ्वी देवी बड़ी तेजी से हंसती हैं और कहती हैं देखो बड़े बड़े राजा हुए, चक्रवर्ती थे, पूरी पृथ्वी के मालिक अपने को कहते रह गए, लेकिन बेचारा एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं है आज। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करते, ये भूखंड मेरा, ये पृथ्वी मेरी। गोस्वामी जी तो कहते हैं हम कही धन धाम संहारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई है अवसर बीते। इसलिए पृथ्वी केवल हमारे ठाकुर की है और किसी की हो ही नहीं सकती। कभी कभी बड़ी हंसी आती है और बड़े से जगह के लोग बाउंड्री कर देते हैं और बोर्ड लगा देते हैं भूमि मालिक भूमि स्वामी। अरे भले आदमी तू स्वामी हो सकता है क्या? स्वामी तो ये बैठे हैं। हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को कहने लग गया मेरी 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 मेरी। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, उनके नासा विवर्षे भगवान यज्ञ बाराह के रूप से प्रकट हो गए। बोले यज्ञ बाराह भगवान की जय। तमाल नीलम सितदंत कोट्या, श्याम तमाल के समान जिनकी सुंदर सी अंग कांति है, जिनके रोम रोम से वेदत्रयी प्रकट हो रही थी। ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना, त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। हे अजित आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ बाराह भगवान गर्जना करते हुए हिरण्याक्ष की तरफ दौड़े। हिरण्याक्ष देखते ही बड़ी तेजी से हंसा और कहा आओ आओ जंगली बाराह आओ। भगवान ने कहा श्रीमान हम तो जंगली बाराह हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम खोजते फिरते हैं। ग्राम सिंह माने लोग कुत्ता पालते हैं और नाम रख देते हैं उसका शेरू। कुत्ते को ही तो ग्राम सिंह कहते हैं।
तो शेरू नाम रख दो या बाघा नाम रख दो, वो शेरू थोड़ी होता है, वो तो रहता कुत्ता ही है। भगवान ने जब इससे ऐसा कहा तो नाराज हुआ। भगवान ने उठा करके पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित की है, युद्ध किया और एक मुक्का लगाया इसकी खोपड़ी में। मुक्का लगते ही तो खोपड़ी फटी और इसे गोविंदाय नमो नमः हो गया, इसका प्राणांत हो गया। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासित कर दिया है। विदुर जी ने पूछा, महाराज ये कौन थे जो भगवान को अवतार लेना पड़ा? महर्षि मैत्रेय कहते हैं, पूर्व में ये भगवान के पार्षद जय और विजय थे। भगवान की निरंतर सेवा में रहते। एक बार एक संतों की मंडली आई, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। उन संतों की मंडली ने भगवान से कहा, मृदुनी कुसुमादपि, आप महाराज फूल से बड़े कोमल हो, फूल से भी ज्यादा कोमल हो। लक्ष्मी जी खुश हो गई, ठीक कहते हो, मेरे प्रियतम ऐसे ही हैं। तब तक एक महात्माओं की दूसरी मंडली और आ गई। उन्होंने भगवान से कहा, वज्रादपि कठोराणी, आप तो वज्र से भी ज्यादा कठोर हो भगवान। लक्ष्मी जी हंसने लग गई, बोले इन महात्माओं को कोई ज्ञान नहीं। मैं अपने प्रियतम की सेवा करती हूँ, मुझे जितना पता है मेरे प्रियतम तो भारी कमजोर, भारी कोमल हैं, वो वज्र के समान कठोर नहीं है। हाँ, उनके आयुध कठोर हैं और उनके सेवक बड़े कठोर हैं। एक दिन तो सेवा करते करते लक्ष्मी जी के मन में आ गया कि मेरे सीधे साधे कोमल पति के ऊपर ये पार्षद कहीं आक्रमण न कर दे, इतने बलवान हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने अपनी कठोरता दिखाने का मन बना लिया। कहा, जाओ जय विजय, दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मेरी बिना अनुमति के किसी को आने मत दो। जवाब दिया भगवान, खड़े हो गए। इधर तो जय विजय को खड़ा किया ठाकुर जी ने, और उधर भगवान के चरणों में जो तुलसी का दिव्य मकरंद था, वो वायु के माध्यम से सनकादि के नासिका विवर में प्रवेश करा दिया। नेत्र खोलते व्याकुल हो गए भगवान सनकादि अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए। चल पड़े, जैसे ही आए तो रोक दिया जय विजय ने, नहीं जा सकते अंदर। जय विजय से कहा कि भैया बहुत याद आ रही है भगवान का दर्शन करने की, व्याकुलता बढ़ रही है, रोको मत, जाने दो। नहीं 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 जा सकते। भगवान सनकादि को क्रोध आ गया। एक विनती करें, सनकादियों को क्रोध कभी आता ही नहीं। नारायण कवच है भागवत में, उस नारायण कवच का एक वाक्य है, सनत कुमारो बत कामदेवा। सनत कुमारों का कोई स्मरण कर ले तो उसका काम समाप्त हो जाए। अच्छा, क्रोध की जो उत्पत्ति है वो काम के पश्चात है। संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते, जो गीता में भगवान ने क्रोध की उत्पत्ति का क्रम बताया। तो जहां काम ही नहीं है वहां क्रोध आएगा कहां से? काम शब्द का अर्थ कामनाओं से भी है, इच्छाओं से भी है। भगवान सनकादि के भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना रहती ही नहीं है, फिर क्रोध क्यों आया? तब हमारे आराध्य भगवान ही इनके भीतर घुस गए क्रोध बन करके, क्योंकि नाटक तो उनको ही कराना है ना। ये सूत्रधार हैं, सब कुछ अलग अलग सबको भगवान पाठ अदा करने के लिए देते हैं कि तुमको भक्त बनना है, तुमको असुर बनना है। और ये इनका रंगमंच बना हुआ है पूरा संसार, और रंगमंच पर खड़े खड़े सब अपना अपना पाठ अदा कर रहे हैं। अच्छा, जिसको जो पाठ अदा करता है ना, उसको भगवान पूरी सामर्थ्य दे के भेजते हैं। 72 चौकड़ी राज्य कर लिया, बताओ रावण ने, कोई नहीं कर पाया। तो ये सामर्थ्य रावण की निजी थोड़ी है, ये हमारे ठाकुर जी ने दी। और विचार किया कि जब मैं खेलने जाऊंगा तो भाई मेरे लायक ही खिलाड़ी दूसरा प्रतिद्वंदी होना चाहिए, इसलिए जाओ जय विजय, तुम ही चले जाओ। सनकादि को क्रोध आया और कहा कि 3 जन्म तक तुम असुर बन जाओ, भगवान के दर्शन हमें नहीं करने दे रहे हो। जैसे ही साफ हुआ कि हमारे ठाकुर जी दरवाजे पे ही आ गए और हाथ जोड़ करके कहा, ऋषियों मेरे सेवकों ने गलती की, अच्छा किया आपने साफ दे दिया, लेकिन एक विनती करूं, सेवक अगर अपराध करता है तो उसमें स्वामी का भी दोष ही है। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। इसलिए मुझे भी कोई दंड देना चाहो तो दे दो। इन मेरे सेवकों की गलती। अच्छा, सनकादि सोच रहे थे
ये बार बार प्रशंसा हमारी कर रहे हैं और मेरे 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 कह रहे हैं इन्हीं को, जय विजय को। लगता है कि हमारी भक्ति अभी परिपुष्ट उतनी है नहीं। सनकादिक ऋषियों, मेरी भुजा भी अगर ब्राह्मणों के विरुद्ध चली जाएगी ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। छिंद्याम सुबाहुमपि वा प्रतिकूल भक्ति, काट डालूंगा, क्योंकि इन संत ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरी ऐसी कीर्ति है। विप्र प्रसादा कमलाबरोहम विप्र प्रसादा धरणी धरो। इन ब्राह्मणों की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। सनकादिक ऋषि सोच रहे थे कि इससे अच्छा तो हम जय विजय की जगह पे खड़े होते तो ज्यादा बढ़िया होता। इधर बेचारे जय विजय का जो हाल था, झरझर आंसू बह रहे हैं, व्याकुल हैं। हमारे आराध्य भगवान ने उनके ऊपर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, क्यों घबरा रहे? ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है, मेरे खेलने के लिए हुआ है। बहुत दिन से मेरा मन हो रहा है कुछ खेलूं, तब तुम्हें खिला अपना प्रतिपक्षी बना करके खेलूंगा ना। जैसे ही सुना कि आपकी इच्छा से हुआ है, जय और विजय मुस्कुराने लग गए और बोले, भगवान अब बिल्कुल भी किसी प्रकार की हमें अब चिंता नहीं है, क्योंकि भक्त का सिद्धांत है जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी भेष में रहें, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, किसी देश में रहें। वो किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, ताली बजाते हुए सब, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। तन वचन मन में तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहे। ओ चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। इसी को कहते हैं आनुकूल्यस्य संकल्पः। शरणागति का जो पहला लक्षण है, हर स्थिति में अपने आराध्य की अनुकूलता है। भगवान ने कहा, तुम ऐसा अनुकूलता बात कर रहे हो तो तुम्हारे 3 जन्म होंगे, मैं 4 जन्म लूंगा तुम्हारे। वही जय विजय कश्यप जी महाराज की पत्नी दिति के गर्भ में पधारे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम से उनका जन्म हुआ।
हिरण्याक्ष का हमारे आराध्य भगवान ने वध किया। इधर मनु जी महाराज ने बिठूर ब्रह्मावर्त नाम की राजधानी स्थापित की। अपनी पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र और 3 कन्याओं को प्रकट किया। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, आकुति देवहूति प्रसूति 3 कन्याएं हैं। बड़े धर्म पूर्वक प्रजा का शासन संभाल रहे हैं। मनु जी महाराज की मझली बेटी देवहूति परिपुष्ट शरीर से होने के कारण इनको विवाह की चिंता भई है। ब्रह्मा जी ने कहा कि महात्मा करदम जी तपस्या में लगे हुए हैं, उन्हीं से इनका विवाह करो। इधर करदम जी महाराज भगवान की कठोर तपस्या कर रहे थे। भगवान प्रकट हो गए, कहा करदम जी वरदान मांगो। करदम जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। करदम जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति है। हमारे ठाकुर जी की बहुत छोटी स्तुति इन्होंने की, लेकिन उस स्तुति में पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण प्रतीत होता है, दिखता है। हमारे ठाकुर जी ने कहा कि करदम जी मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा प्रसन्न हूं। भक्त जो भी मेरी आराधना उपासना स्तुति करते मैं प्रकट तो होता हूं सबके सामने, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा प्रसन्न हूं। हमारे ज्यादा प्रसन्न क्यों हो? बोले तुम्हारे मन के जो संकल्प है ना, उस संकल्प से मैं खुश हूं। इसलिए भजन साधन करने में संकल्प बहुत अच्छा होना चाहिए। साधना तो मेघनाथ और रावण भी करते थे, बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने, बड़ा कठोर साधन किया, लेकिन उनकी तपस्या का संकल्प बहुत अच्छा न होने के कारण वो असुर ही माने गए। तुम्हारा संकल्प है कि मैं अपने पूज्य पिता की आज्ञा का पालन करूं। 2 आज्ञा दी, तपस्या और सृष्टि का विस्तार। तुम्हारा तपस्या तो मैंने कर ली। भगवान ने कहा कि अब सृष्टि विस्तार की आज्ञा मैं दे रहा हूं। मनु जी महाराज पधारेंगे अपनी बेटी को लेकर के, उनसे तुम विवाह कर लेना। करदम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान ऐसी आज्ञा आप न दें, क्योंकि गृहस्थाश्रम बड़ा भारी बंधन कारक है, मैं फंस जाऊंगा, बंध जाऊंगा। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ऐसा कोई मंत्र बता दो जिससे मैं सृष्टि का विस्तार कर दूं। भगवान ने कहा करदम जी आप विवाह करोगे तो आपके बेटे के रूप से मैं ही प्रकट हो जाऊंगा। जब भगवान ही बेटा बन के आवे तो ऐसी क्या समस्या है उस गृहस्थाश्रम में। तीसरे दिन मनु जी महाराज आए, मझली बेटी देवहूति का विवाह किया। करदम जी ने इंद्रियों की परीक्षा के लिए समाधि लगाई। दीर्घ काल में जब समाधि खोली तो परम तपस्विनी देवहूति को देखा, खुश हो गए। देवी तुम कुछ मांग लो। देवहूति जी ने कहा कि भगवान आपने मेरे पूज्य पिता को एक वचन दिया था कि एक संतान जन्म लेगी तो मैं संन्यास ले लूंगा, अभी उस वाक्य को तो पूरा करें आप। इन्होंने कामक विमान का निर्माण किया है, बड़ा अद्भुत विमान था, उसमें रहने लग गए। 9 कन्याओं को प्रकट किया। 10वीं संतान के रूप में सर्वेश्वर परमात्मा भगवान कपिल नारायण प्रकट हुए हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। भूतानां सेवदिं देहं बिभ्राडं कपिलम। 9 कन्याओं का अलग अलग ऋषियों के संग में विवाह किया है और स्वयं संन्यास लेने की अनुमति भगवान कपिल से ली। कपिल भगवान ने एक श्लोक में ऐसी सुंदर सी बात कही है कि गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। हे पिताजी आप संन्यास लेना चाहते हो तो मेरे लिए, अच्छा संसार छूटे तो भगवान के लिए ही छूटना चाहिए। विविधता संन्यास, विद्वत संन्यास, कर्म संन्यास, ज्ञान संन्यास, अनेक प्रकार के संन्यासों की चर्चा जहाँ शास्त्र में है। करदम जी महाराज का अद्भुत संन्यास है। सुखदेव जी कहते इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसः
भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। संपूर्ण इच्छाएं मिट गई। ये इच्छाओं का मिटना ठाकुर जी की बिना कृपा के संभव तो नहीं है। नहीं तो कई बार निवेदन करें, लौकिक नहीं पारमार्थिक इच्छाएं भी जगती रहती हैं। ये पारमार्थिक इच्छा भी एक तरह से सतोगुणी माया का ही प्रतीक है, रूप है। बिल्कुल कोई इच्छा किसी प्रकार की नहीं रह गई। अच्छा, इच्छा नहीं होगी तो द्वेष अपने आप मिट जाएगा। इच्छा और राग इन दोनों का संबंध है द्वेष से। ये होंगी तो द्वेष भी किसी न किसी के प्रति जरूर होगा। सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखने लग गए। भगवान को प्राप्त किया। इधर माता देवहूति जी ने देखा कि भगवान कपिल के पास कभी सनकादि, कभी नारद जी, कभी धौम्य, कभी पर्वत, कभी भगवान शिव आकर के सत्संग करते। माता जी ने सोचा जब सब आनंद ले रहे तो मैं ही क्यों चूकूं। एक दिन अवसर पा करके आ गई हैं और नजदीक आकर के अभिवादन करके बैठ गई और कहा, भगवान निर्विण्या नितरां भूमन् न सदिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। हे भगवान, इन इंद्रियों ने मुझे भयंकर अंधेरे कूप में डाल दिया, फिर भी तृप्त नहीं हुई। आपकी शरण में आई हूं। अच्छा, माता जी की इंद्रियों की स्थिति नहीं है। माता जी ये इसलिए बता रही हैं कि ज्ञान प्राप्ति करने वाले को कितना विनम्र होना चाहिए। और वैसे भी निवेदन करें संतों से, सदगुरु से, अपने अवगुणों को जो लोग छुपाते हैं ना, उनके अवगुण सदा बने रहते हैं उनके भीतर। गुणों को प्रकट करेंगे, अवगुणों को छुपाएंगे तो काहे को जाएंगे। इसलिए कोई अवगुण हमारे भीतर पनप रहा है तो गुरुचरणों में अर्पित निवेदन करें, गुरुदेव कैसे कृपा करके ये अवगुण दूर होए। इच्छा बहुत है कि दूर हो ही नहीं रहा है, तो गुरु की कृपा से दूर हो जाएगा। क्योंकि सदगुरु वैद्य हैं, उनकी वाणी ही महाराज औषधि का काम करती है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा, संयम यहाँ न विषय के आशा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन। सदगुरुदेव वैद्य है। माता जी हाथ जोड़ करके कहती हैं, भगवान तम त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारोपहार। तम त्वा गताहं शरणं शरणं सुब्रत संसारो कुठारम्। जिज्ञासयाहं कृते पौरुषस्य नमामि सिद्धं वरिष्ठम्। जिज्ञासयाहं कृते पुरुषस्य नमामि सद्भर्भगदां वरिष्ठम्। आपकी शरण में आई हूं, क्योंकि शरणागति के योग्य केवल आप हैं। आपकी शरणागति संसार वृक्ष के छेदन के लिए कुल्हाड़ा है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, धर्म के वक्ताओं में आप श्रेष्ठ हैं। कृपा करुणा करके बता दीजिए।
भगवान ने कहा माताजी मैं उस आध्यात्म योग को देने जा रहा हूं जिसको प्राप्त करके सुख और दुख दोनों ही मिट जाएंगे। अत्यंतो परतिर्यत्र दुख सच सुख सच। आप कहेंगे महाराज दुख मिटाए ये तो ठीक है, सुख तो हमारे ही पास रहना चाहिए। सुख की कामना दुख से कभी छूटने ही नहीं देगी। दुख हानि सुखावाप्ति श्रेय। सुख और दुख दोनों से जब ऊपर उठता है तभी कल्याण प्राप्त होता है। माताजी बंधन मुक्ति का जो मूल कारण है उसे आप सबसे पहले समझ लो। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। ये मन ही बंधन मुक्ति का मूल कारण है। मन संसार से हट करके भगवान में लगता है तो मुक्ति, और संसार में लगा रहता है तो बंधन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए प्रयास बीच बीच में करते रहना चाहिए। और वैसे भी ये मन को जितना ढीला छोड़ोगे उतना भागेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रयास करना चाहिए। संसार में भागे, बार बार लाओ खींच के फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ। मैं और मेरा ही बंधन मुक्ति का मूल कारण है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस पर विचार करना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, जीव हूँ। और इस आत्म चैतन्य का स्वभाव और स्वरूप केवल भगवत दास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसी। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते एक ही मन में हृदय में बना रहे, हे भगवान मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। मैं भगवान का दास हूं। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास कल्याण में बड़ा सहज सहायक बन जाएगा। गोस्वामी जी तो कहते हैं अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे माता जी, प्रसंग मजरम पास मात्मनः कवयो विदु स एव साध सुख तो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। इस संसार की आसक्ति को हटा करके मेरे प्राण प्यारे संतों में आज से ही लगा दो। क्या होगा? बोले मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। वो संत कैसे होते हैं तो कई श्लोकों में लक्षण बताए हैं। और कहा हे माता जी ऐसे संतों का हमें संग मिले। तयते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराइते। उन संतों का संग मिले ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। दो प्रकार की भक्ति बताई, अनमिक्ता भागवती भक्तिर सिद्धिर गरीयसी जनयत्स्यासु याकोसम निगीर्ण मनलो यथा। एक निमित्ता भक्ति, दूसरी अनमिक्ता भक्ति। एक निष्काम, दूसरी कामना युक्त भक्ति। जो निष्काम कामना युक्त भक्ति करते हैं उनकी दीर्घकाल तक भक्ति चलती ही नहीं है। हर महीना गिरिराज जी की जो परिक्रमा लगाने वाले लोग हैं, इच्छा पूरी होने के बाद साल में एक भी परिक्रमा नहीं लगती लोगों की। कामना से युक्त भक्ति इसलिए श्रेष्ठ नहीं है। और जो निष्काम भक्ति होती है उसमें कभी पूर्णता होती ही नहीं है। निष्काम भक्ति करने वाला तो संसार की इच्छाओं की तो बात छोड़ दो, भगवान प्रकट हो के कहते हैं ले लो जी ले लो, मुझसे मुक्तियां ले लो। वो हाथ जोड़ के कहता है सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यई कत्वमच्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम। भगवान कहते हैं मेरा लोक, मेरा स्वरूप, मेरी सानिधि सब कुछ ले हो,
लेकिन भक्त कहता है आपके स्मरण के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जो भगवान की भक्ति, भगवान नाम और भगवत कथा में निरंतर डूबे रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, उनका ये संसार उनको बाधा नहीं पहुंचाता है। अब तो बड़े आनंद में डूबे रहते हैं। भगवान कपिल कहते हैं माता जी मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहासये। भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं भगवान कपिल नारायण। जैसे ही मेरे चरित्र को सुनता है कंठ गदगद हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। और जैसे ही भगवान नाम का स्मरण करता है तो प्रेम में डूबने लग जाता है। ऐसे दिव्य प्रेमी भक्त के लिए ये संसार भयंकर नहीं रह जाता। वैसे ही मानो जैसे कोई आग लगी हो किसी जंगल में, दोनों तरफ धू धू करके आग जले और बीच में गंगा जी बह रही हो, कोई दौड़ता हुआ हाथी आके गंगा जी के बीच में खड़ा हो जाए तो बताओ उस हाथी का कुछ बिगड़ेगा क्या? वैसे ही ये संसार दावाग्नि है, चारों तरफ से काम क्रोध आदि की भयंकर अग्नि लगी है। अपने मन रूपी हाथी में, मन रूपी हाथी को भगवत चरितामृत और भगवत नामामृत में ला करके खड़ा कर दो, एकदम निश्चिंत हो जाओ। नामामृत और कथामृत का आश्रय लेते ही कुछ नहीं बिगड़ेगा। अष्टांग योग का वर्णन किया भगवान कपिल देव ने। योगस्य लक्षणम बीजे सबीज स्तनपात्मजे मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। ये प्रसन्नता पूर्वक मन भगवान में लगे, इसलिए योग करना चाहिए। योग में 8 अंग बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि में जब पहुंच जाएं तो भगवान के चरणों का पहले सुंदर सा ध्यान करें। लाल लाल चरण है, कमल से भी ज्यादा करोड़ों करोड़ों गुनी कोमलता उन चरणों में है। और वह सुंदर से चरणों में 48 चरण चिन्ह हैं, 24 एक चरण में, 24 दूसरे चरण। उन चरण चिन्हों में 48 में से कुछ का स्मरण भगवान कपिल नारायण ने कहा है। संचिंतयेत भगवतः चरणार बिंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहनांचनाड्यम उक्तुंग रक्त बिलसन नखचक्रवाल ज्योत्सना विराहत महधृतयांधकारम। भगवान के चरणों में वज्र का ध्यान करें। वज्र के ध्यान से क्या होगा? बोले अविद्या की जो गांठ है ना वो फूट जाएगी, टूट जाएगी। भगवान के चरणों में जो अंकुश है उसका ध्यान करें। लाल लाल चरणों में ऐसे थोड़ा सा आगे निकला हुआ और ऐसे अंकुश से हाथी को बस में किया जाता है। तो ये मन है मतंग मतबारो हाथ आवे नहीं। भगवान के चरणों में अंकुश का जब ध्यान करेंगे तो ये मन उन्हीं में लग जाएगा। इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। इस पद में आगे कहते हैं कि भगवान एक खेल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप कौतुकी हैं, खिलाड़ी हैं। आपका खेल बनेगा और मेरा संकट मिटेगा, दोनों काम एक संग होंगे। तो भगवान ने कहा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ खेल कौन सा है। तो कहते हैं भगवान विषय बारी मन में भिन्न नहीं होत कबहु पल ताते सहो विपति अति दारुण जन्मत योनि अने। ये विषय रूपी बारी है और मेरा मन रूपी मछली इसी में उमड़ घुमड़ करके घूमता है और उसी के कारण बार बार जन्म, बार बार मृत्यु का झमेला मुझे झेलना पड़ रहा है। तो हे मेरे नाथ, एक खेल आपको बता रहा हूं। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो जेहि विधि वेद हरो मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। आपके चरणों में जो अंकुश का चिन्ह है ना, उसको बंसी बना लो। मछली पकड़ने वाले एक पैना लोहा बंसी कहते हैं उसे, धागे में बांधते हैं, उसमें आटा आदि केचू आदि कुछ लगा के डालते हैं। मछली जिहुआ की बड़ी लालची होती है, जैसे ही मुंह मारती है फंस जाती है, पकड़ने वाले खींच लेते हैं। वैसे कृपा की डोरी बनाओ और अंकुश को बंसी बनाओ, अपने परम प्रेम का मृदु चारा उसमें लगा दो। प्रियतम, निश्चित मेरा मन रूपी मछली जैसे ही आए
तो उसको तत्काल फंसा के आप अपने पास बुला लो, मेरा दुख मिट जाएगा, आपका कौतुक हो जाएगा, आपका खेल हो जाएगा। वज्र का ध्यान करें, अंकुश का ध्यान करें, ध्वजा का ध्यान करें, चरणों से ऊपर बढ़े, घुटनों का ध्यान करें, जंघाओं का ध्यान करें, कोंधनी का ध्यान करें, सुंदर से उदर का ध्यान कर लें, नाभि का ध्यान कर लें, वक्षस्थल का ध्यान कर लें। हमारे आराध्य भगवान की सुंदर भुजाओं का ध्यान, ललाट का, मुख का ध्यान करें। करोड़ों करोड़ों बिंबा फलों की लालिमा को विलज्जित करने वाले लाल लाल ओष्ठों का ध्यान करें। नासिका का ध्यान, गोल गोल लाल लाल कपोलों का ध्यान, कर्णांत दीर्घ बड़े बड़े नयनों का ध्यान, खिंची हुई कमान के समान भौहों का ध्यान, उन्नत ललाट का ध्यान और सुंदर काले काले घुंघराले केसों का ध्यान। वैसे ही ऊपर जाएं और वैसे ही नीचे आएं, यही खेल करते रहें। कुछ दिन में ये मन सदा सदा के लिए उन्हीं में लग जाएगा। धूम्र अर्चरादि दो मार्ग बताए। धूम्र माने सकाम कर्मों का मार्ग, स्वर्ग तक ले जाता है केवल। और अर्चरादि निष्काम भगवत प्रीति प्रेम भक्ति का मार्ग, जो भगवान की गोद को प्रदान कर देता है। देह घेह में रहने वाले पुरुषों की दुर्दशा का बहुत भारी वर्णन है। जो शरीर और संसार तक ही सीमित रहते हैं, उन विचारों को बड़ा क्लेश झेलना पड़ता है। इस शरीर को छोड़ के जाते हैं तो 99,000 योजन लंबे चौड़े रास्ते को पार करना पड़ता, 2 या 3 मुहूर्त में। 28 प्रकार के नरकों को झेलता है वह प्राणी, और फिर माता के गर्भ में पटक दिया जाता है। गर्भ में तो मल और मूत्र की थैलियों से जकड़ा हुआ क्लेश झेलता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आदौ कर्म प्रसंगात, किसी पूर्वकृत अपने प्रसंग अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप गर्भ मिला, और उस गर्भ में भारी क्लेश झेल करके जब व्याकुल होता है और प्रार्थना करता है, तो भगवान उसको कृपा करके मनुष्य शरीर में भेजते हैं या किसी स्वरूप में भेजते हैं। यहाँ जैसे ही जन्म लेके आता है तो कह के आता है कि भजन आपका ही करूंगा, और यहाँ आकर के फिर प्रपंच में पड़ जाता है। बाल्ये दुःखातिरेको मललुतिव पुस्तन्यपाने पिपासा नो शक्तिश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति। छोटा सा बालक हो सवास नहीं रहता, कभी भयंकर भूख लगती है, रोता है। मैया सोचती है कि ज्यादा दूध पी गया है, बेचारे के पेट को मलने लगती है, पिलाती है नहीं, क्योंकि भाषा तो समझती नहीं है। कभी ज्यादा पीने के कारण पेट में दर्द होता है, रोता है, तो मैया सोचती है भूखा है, ले बेटा और पी ले दूध, और दूध पिलाने लग जाती है। बाल्यावस्था जाती है, खेल खेल में कब पता चली गई पता ही नहीं चलता है। बालस्तावत् क्रीडासक्त, बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणस्तावत् तरुणीरक्त, तरुणस्तावत् तरुणीरक्त, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः, पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः, भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते, गोविन्दं भज। खेल में गया पूरा बाल्यकाल, युवावस्था में और ही नशा चढ़ गया। कब बीत गई युवावस्था पता नहीं चला, और बुढ़ापा आया तो महाराज और तृष्णा ने व्याकुल कर दिया। एक विनती करें, बुढ़ापे में वही सुखी होगा जिसने जीवन भर भजन किया, और वैसे भी जीवन भर जो काम किया है वही तो याद रह जाएगा। पूज्य भैया बता रहे थे स्वामी जी का, स्वामी जी की विचित्र सी स्थिति है इस समय, और शरीर स्वस्थ है, न बीपी है न शुगर है। बताओ आश्चर्य है, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, लेकिन चित्त की ऐसी स्थिति है। भैया बता रहे थे कि कई बार तो स्वामी जी बैठे बैठे कहते हैं मैया से, संत आगे चल, उठ प्रणाम कर, संत आगे चरण दो, प्रणाम कर। तो मैया कहती है आपको संत दिख रहे हैं महाराज, हमें तो दिख ही नहीं रहे संत आएंगे।
जीवन भर जिस संतों का संग और रास बिहारी की जो सेवा की, उसका बुढ़ापे में सुख ले रहे हैं। पूरे जीवन जैसे परीक्षा देता है ना व्यक्ति, तो उसका अंतिम में ही तो फल मिलता है, परीक्षा का फल मिलता है। वैसे ही पूरे संपूर्ण जीवन में तो हमने किया ही है। वृद्धावस्था सुकून से हमारी बीत है, इसीलिए भी भजन करना बहुत आवश्यक है। जिस कागज के टुकड़ों को वृद्धावस्था के लिए लोग ब्रह्म में आकर के इकट्ठा करते हैं, ये महामूर्खता है। तो कागज के टुकड़े बिल्कुल कोई संग नहीं दे पाते। हरिशरणम अंतिम में भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया है। जिसने भगवान नाम ले लिया उसने सब कर लिया। ते पुह तपस्ते जुहु शश्नुरार्या ब्रह्मान ऊचु नाम गृणन्ति ये ते। नाम के महात्म का वर्णन करते हुए भगवान कपिल ने अपनी वाणी को विश्राम दिया। वहां से चले हैं। माता देवहूति जी व्याकुल होकर के प्रेममय नदी के रूप में परिणत हो हुई। भगवान कपिल को समुद्र ने आसन दिया, स्थान दिया। कालांतर में गंगा जी उसी स्थान पर पहुंची। उसी तीर्थ का नाम गंगा सागर तीर्थ हुआ। इस कपिलदेव देवहूति माता के संवाद का जो श्रवण करता है, सुपर्ण केता मुपलभते भगवत पदार बिंदम, वो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करता है। दूसरी बेटी का नाम था आकुति। रुचि प्रजापति के संग में उनका विवाह हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट किए। तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इड़स्पति कवि विभु स्वर्ण सुदेव रोचन आदि 12 पुत्रों को भगवान यज्ञ नारायण ने प्रकट किया। तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रजापति दक्ष के संग में विवाह हुआ। प्रजापति दक्ष के द्वारा 16 कन्याएं प्रकट हुई। 13 धर्म, एक अग्नि, एक अर्यमा। भगवान शिव के संग में सबसे छोटी सती का विवाह हुआ। सती के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि प्रजापति दक्ष को प्रजापति नायक पद मिला। अहंकार में चूर हो गए। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। इनके आने पर सब खड़े हो गए, शिव जी खड़े नहीं हुए। इनको अपमान महसूस हुआ। शिव जी को इन्होंने शाप दिया, यज्ञ में भाग न मिले। भोले बाबा को कोई असर पड़ा नहीं, लौट के आ गए। लेकिन ये प्रजापति दक्ष अहंकारी होने के कारण शिव जी को यज्ञ में कोई न बुलावे, इसीलिए यज्ञ ठान दिया इन्होंने। सभी देवी देवताओं को देख कर जाते देख करके सती जी का मन भी व्याकुल हुआ, ये भी गई। लेकिन जब शिव जी का विरोध देखा तो इन्होंने दुखी होकर के समझाने का प्रयास किया प्रजापति दक्ष को। एक समझ में नहीं आई, तब इन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया। पूरे यज्ञ को चौपट कर दिया गया। इसके खोपड़ी को पकड़ के उखाड़ लिया धड़ से अलग। कोई यज्ञ ही नहीं कर रहा था, डरने लग गए। तब ब्रह्मा जी और देवताओं की प्रार्थना भगवान शिव से की गई है। नमामि समीशान निर्माण रूप विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजे। भगवान से प्रसन्न हुए हैं। एक बकड़े का सिर इनके धड़ पर जोड़ दिया, बड़बड़ाने लग गए। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। मैं ब्रह्मा शंकर तीनों ही एक हैं। इनमें जो भेद दृष्टि रखता है उनका कभी कल्याण नहीं होता। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। इस चरित्र को जो कोई सुनता है उसकी हरिहर भगवान में प्रीति हो जाती है। आज की कथा का विराम यहीं कर रहे हैं। कल ध्रुव जी महाराज का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र और सब चरित्र होंगे। चौथा दिन है तो श्री कृष्ण भगवान का भी अवतार राम चरित्र भी कल ही होगा। अब आरती और आरती के बाद संतों से निवेदन है, प्रसाद होगा। पहली पंगत संतों की होगी। कल थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए, इसलिए आज से ये क्रम बनेगा कि पहले संतों की पंगत आज से ही कि कल से? आज से ये नियम बनाया जा रहा है कि पहले संतों की पंगत होगी, बाद में भगवान की आरती होगी। क्योंकि महात्माओं को फिर रुकना पड़ता है प्रयास। हम अर्चन करेंगे फिर आरती होगी तो देर लगती है।
और पहली पंगत में संत भगवानों की पंगत होगी, दूसरी में फिर हम सब भगत लोगों की होगी। तो अब आरती, और आरती की भागवत जी की आरती, और फिर प्रसाद की तैयारी करो महाराज। एक भजन सुन ले, भजन के बाद फिर आरती। कीर्तन कराओ, सबसे अच्छा कीर्तन तो और अच्छा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। मुरारे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 राधे राधे। मुरारे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। मुरारे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण। दोनों हाथों की सेवा करते हुए कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे। सभी लोग आरती, और तत्काल आरती के बाद संत भगवान पट्टी बिछ गई है, विराजेंगे। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतो। भागवत चरितामृत प्रीजय, आरती सब मिलके कीजय। भागवत चरितामृत कीजय, आरती सब मिलकर कीजय। दया के सागर है यदुचंद्र, दया के सागर है यदुचंद्र। कहे अज जिनके पद अरविंद, कहे अज जिनके पद अरविंद। कमल मुख धरे सुधा के बिंद, कमल मुख धरे सुधा के बिंद। नहीं नित पी पी के जीजे, आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत कीजय, आरती सब मिलकर कीजय। नाम रसना सो करके गान, नाम रचना को करके गान। करे मन मोहन मूरति ध्यान, करे मन मूर्ति ध्यान। नयन निरखे सब श्री भगवान, नयन निरखे सब श्री भगवान। कृष्ण को कीर्तन नित्य कीजे, आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत कीजय, आरती सब मिलकर कीजय। याद जब चरितन की आवे, याद जब चरितन की आवे। पुलक तन सब रोहे जावे, पुलक तन सब रोहे जावे। प्रेम सब अंगन में छावे, प्रेम सब अंगन में छावे। भाव में भक्त रहे भीजे, आरती सब मिलके कीजे। भागवत
सत्संग मिले संतन को निज सत्संग। काज सब करे कृष्ण हित अंग काज सब करे कृष्ण हित। व्यर्थ नर जीवन नहीं जीजे आरती सब मिलके भागवत चरितामृत कीजे आरती सब मिल कर कीजे। प्रेम अरुलय से सब गाओ प्रेम अरुलय से सब गावो। पार भव सागर है जाओ पार भव सागर है जावो। परम पद रज प्रभु की पाओ परम पद रज प्रभु की पावो। आरती भक्त वृंद लीजे आरती सब मिलके भागवत चरितामृत कीजे आरती सब मिल कर कीजे। आरती सब मिल कर कीजे। आरती सब मिलकर कीजिए। जलेन शीतलीकरणं देवा